हेलो एवरीवन, वेलकम टू सुपर कोचिंग आईएएस बाय टेक्स्टबुक। फ्रेंड्स, सेंसस एक काफ़ी इंपॉर्टेंट एक्टिविटी होती है किसी भी नेशन में, क्योंकि इससे हमें पता लगता है किसी नेशन की पॉपुलेशन किस रेट से ग्रो कर रही है, किसी नेशन की पॉपुलेशन में क्या डेमोग्राफिक डिविडेंड है, क्या ग्रोथ के पर्सपेक्टिव हो सकते हैं। और ये हमें बताता है कि कैसे हमें अपनी फ्यूचर पॉलिसीज रखनी चाहिए ताकि हम पॉपुलेशन को एक अच्छे लेवल पे कंट्रोल कर सकें। आपने देखा ही होगा, चाइना जैसी कंट्री जिन्होंने एक टाइम पे पॉपुलेशन में ब्लास्ट हुआ, फिर वन चाइल्ड पॉलिसी लगाई, एकदम से पॉपुलेशन डिक्लाइन हुई, एजिंग हुई, और अब चाइना प्रमोट कर रहा है मोर नंबर ऑफ चिल्ड्रंस को। तो ऐसे हैफाजत तरीके से पॉलिसी बनाने से बेहतर होगा हम एक ट्रेंडिंग तरीके से, एक सिस्टमेटिक तरीके से अपनी पॉलिसीज को इम्प्लीमेंट करें। अब इसी में एक सवाल और आता है। सवाल आता है कि जो आपके सेंसस होते हैं उसमें पॉपुलेशन का कैलकुलेशन तो ठीक है, तो क्या हमें कास्ट सेंसस भी करना चाहिए? क्या हमें पॉपुलेशन की कास्ट को भी देखना चाहिए? किस कास्ट के कितने लोग कहाँ पे देखने को मिलते हैं? आज यहाँ पे ये न्यूज़ इसलिए आ रही है क्योंकि बिहार के अंदर जो सेंसस हुआ उसको 2 अक्टूबर को रिलीज किया गया है। उस रिलीज के दौरान बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने सेंसस करने वाली टीम को काफ़ी बधाइयाँ दी हैं, और वहाँ पे कास्ट बेस्ड सेंसस के डेटा को रिलीज किया गया है। अब आप सोच रहे होंगे, सर क्या आज से पहले ऐसा नहीं हुआ करता था? 1931 वाज द लास्ट टाइम जब कास्ट सेंसस हुआ था। ठीक है, हालांकि 1941 में भी हुआ था, लेकिन 1941 आप जानते हो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, और ब्रिटिश गवर्नमेंट के दौरान हम ये मानते हैं कि वर्ल्ड वॉर 2 का टाइम था, इसलिए वो डेटा जो है अच्छे ढंग से रिलीज नहीं किया गया। 1931 वाज लास्ट टाइम। इसके बाद कास्ट सेंसस अभी के टाइम पे ही देखने को मिल रहा है। अब ये देखते हैं कि चलो बिहार तो ठीक है, व्हाट इज हैपनिंग एट द सेंटर लेवल, और डिफरेंट जो स्टेक होल्डर है सोसाइटी में उनकी क्या पर्सपेक्टिव है यहाँ पे, उस पर डिस्कशन करते हैं। देखिए, बिहार जो है उन्होंने अपना डेटा रिलीज किया, और इसमें ये जो जनगणना की गई है, जो आपकी जातीय गणना की गई है, वो बेसिकली कास्ट बेस्ड सिस्टम जो है वो रखा गया है यहाँ पे। एवरी सेंसस इन इंडिपेंडेंट इंडिया 1951 से लेकर 2011 तक जो डेटा पब्लिश हुआ है उसमें ऐसा नहीं था कि कास्ट नाम ही नहीं था। शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब का डेटा जो है वो इंक्लूड किया जाता था, बट नॉट ऑल दी अदर कास्ट। हाँ, बिफोर 1931 ऐसा हुआ था, सभी कास्ट का डेटा जो है वो रिलीज किया जाता था। अब सर एससी और एसटी का क्यों किया जा रहा है? क्योंकि स्पेशल अटेंशन जो है वो नीड है हमारे आज के सिस्टम की, इसलिए एससी और एसटी के लिए अलग से कमीशन भी बनाए गए हैं। हालांकि ओबीसी के लिए भी बना दिया गया अब तो, लेकिन इसके लिए अलग से सेंसस जो है वो किया जाता था। बिहार गवर्नमेंट ने क्या किया है, दे हैड रिजल्ट ऑफ रिसेंट कास्ट सेंसस, ओबीसी का, ईबीसी का, ये सेंसस बताया गया है, और बोला गया है कि ये दोनों मिला के 63% पॉपुलेशन जो स्टेट की कंट्रीब्यूट करते हैं। थोड़ा सा अगर आप डिटेल में देखेंगे सेंसस को तो क्या बताया जाता है, 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंग पिछड़ा वर्ग कैटेगरी थी 50 to 53%, जो कि अब बढ़ के हो गई 63%। अनुसूचित जाति की बात करें 15.9%, जो कि 19.6 पे आ गई है। सामान्य जो 30 से 33 हुआ करते थे वो 15.50 रह गए हैं। अनुसूचित की बात करें तो 1.3 से 1.6%, मतलब ये इजाफा दिखने को मिल गया है। सवाल ये है कि सीएम नीतीश कुमार जी ने अगर बधाई दी है और इनको रिलेट किया है कि गांधी जयंती पे हम कास्ट सेंसस रिलीज कर रहे हैं, तो मतलब क्या इन्होंने कुछ कास्ट के बारे में एक पॉजिटिव आउटकम है? क्या गवर्नमेंट का और अदर अथॉरिटीज का ये मानना है कि कास्ट सेंसस जो है वो रिलीज होना चाहिए ताकि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा पर्सपेक्टिव मिल सके? देखिए, सेंसस डेटा ऑफ इंडिया 2011 ये इंक्लूड कर रहा था एससी और एसटी के बारे में, लेकिन 1931 तक तो सब कुछ इंक्लूडेड था। 1941 डेटा कलेक्ट हुआ था बट पब्लिश नहीं हो पाया वर्ल्ड वॉर के चलते। थोड़ा यहाँ फोकस करेंगे तो आपको पता लगेगा बिहार का क्या कंट्रीब्यूशन है, मतलब अलग अलग जाति का बिहार में क्या कंट्रीब्यूशन है। बैकवर्ड क्लासेस 27% कंट्रीब्यूट करते हैं, एक्सट्रीमली बैकवर्ड 36% कंट्रीब्यूट करते हैं, शेड्यूल कास्ट 19.65, शेड्यूल ट्राइब 1.68, और अनरिजर्व कैटेगरी है 15.2%। राइट, ये तो डेटा हुआ। डेटा जो है, अब सवाल ये है कि ये डेटा जो आया कास्ट बेस, इसकी क्या डिमांड की जाती है? क्या पीपल जो हैं, जो कॉमन पीपल है, क्या पॉपुलेशन जो इंडिया की वो डिमांड करती है कि कास्ट बेस्ड सेंसस होना चाहिए? एक्चुअली कुछ एरियाज ऐसे हैं, कुछ लोग ऐसे हैं जो डिमांड करते हैं, लेकिन जो जनरल कास्ट है वो डिमांड नहीं करती हैं कि कास्ट बेस्ड सेंसस होना चाहिए। तो डिमांड ऑफ द कास्ट फ्रिक्वेंटली रखी जाती है ओबीसी से, मार्जिनाइज्ड ग्रुप से, क्योंकि पता होना चाहिए कि किस बेस पे हमारा कास्ट डेवलप हो रहा है, किस बेस पे पॉपुलेशन डिक्लाइन हो रही है, इंक्रीज हो रही है, ताकि स्टेप्स लिए जा सके। लेकिन दिस इज बेसिकली अपर कास्ट सेक्शन जो है वो इसको अपोज करता है।
रिसेंटली ये जो डिमांड है बेसिकली इसने ज़्यादा ट्रैक्शन को गेन किया था और इवन अपोजिशन पार्टीज जो हैं वो भी ये डिमांड कर रही थी कि कास्ट बेस्ड सेंसस जो है वो होना ही चाहिए। हिंदू अगर रिलीजन बेस्ड बात की जाए तो बिहार में 81.99% हिंदूज हैं, 17.70% मुस्लिम, 0.05 ईसाई, 0.01 सिख एंड 0.08 बौद्ध धर्म के लोग रहते हैं। अब गवर्नमेंट का क्या स्टैंड है और गवर्नमेंट के अलावा कांग्रेस, ठीक है, या यूपीए में बोलूं जो अपोजिशन पार्टी, इन दोनों के स्टैंड को जानने की कोशिश करते हैं। देखिए गवर्नमेंट का स्टैंड जो है, करंट गवर्नमेंट जो है वो अगेंस्ट है कास्ट बेस्ड सेंसस के। हालांकि इनका मानना है कि एससी और एसटी बेस्ड सेंसस हो जाना चाहिए लेकिन कास्ट बेस्ड नहीं होना चाहिए। इवन अर्लियर स्टेटमेंट सजेस्ट करते थे कि ओबीसी को इस डेटा के अंदर 2021 सेंसस के अंदर इंक्लूड किया जाना चाहिए, बट फिर भी गवर्नमेंट की मंशा नहीं है। गवर्नमेंट का मानना है कि एक सोसाइटी के अंदर डिवीजन होगा, एक नया दरार खींचने वाली बात होगी। लेकिन यहाँ पे बात करते हैं यूपीए के स्टैंड की, तो 2010 के अंदर यूपीए गवर्नमेंट ने लॉ मिनिस्टर वीरप्पा मौली के अंदर में एडवोकेट किया था कलेक्शन ऑफ द कास्ट कम्युनिटी डेटा 2011 के सेंसस में, लेकिन कॉम्प्लेक्सिटी के होते हुए 2011 के सेंसस में डेटा कलेक्ट नहीं किया गया। मतलब उस टाइम पे गवर्नमेंट चाहती थी कि कलेक्ट किया जाए लेकिन कुछ कॉम्प्लेक्सिटीज की वजह से वो डेटा उस टाइम कलेक्ट नहीं किया गया। बट अब डेफिनेटली गवर्नमेंट की तो चाह रही है कि डेटा कलेक्ट ना हो, लेकिन ऑपोजिशन का मानना है कि डेटा जो है कास्ट बेस्ड सेंसस होना ही चाहिए, कलेक्ट करना चाहिए। अब देखिए आपने एक सर्वे सुना होगा सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस, ठीक है, मतलब सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन अगर निकालनी है मुझे किसी कास्ट की तो फिर वो डेटा कलेक्ट किया जाता है। तो उस डेटा का क्या होता है, क्या उससे हमें कास्ट के बारे में नहीं पता लगता? एक्चुअली गवर्नमेंट ने 4893 करोड़ रुपीस खर्च करके ये सेंसस किया डिफरेंट पार्ट ऑफ द कंट्रीज के अंदर, डिफरेंट मिनिस्ट्री के थ्रू होते हुए ये सेंसस जो है वो किया गया। ये रो कास्ट सेंसस डेटा जो है मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट को दे दिया गया। मतलब ये पब्लिक नहीं किया गया लेकिन सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट मिनिस्ट्री, क्योंकि उन्हीं का काम है सबसे ज्यादा एम्पावरमेंट करना। अगर कोई कास्ट डिप्राइव है, कोई कास्ट नीचे जा रहा है, कोई कास्ट की डेवलपमेंट नहीं हो रही है, तो दैट इज द बेसिक रिक्वायरमेंट, तो उन्हीं को वो सौंप दिया गया। ये पब्लिक नहीं किया गया। तो कास्ट बेस्ड सेंसस तो होते हैं बट अनफॉर्चुनेटली या फॉर्चुनेटली आई विल से कि वो पब्लिक नहीं किए जाते। आप ये कमेंट देख सकते हैं, नीतीश कुमार जी ने ट्वीट किया था कि जाति आधारित गणना जो है बिहार में की गई है और 2 अक्टूबर को गांधी जयंती के शुभ अवसर पे ये रिलीज किया गया है ताकि लोगों को पता लगे। गांधी जी का भी मानना था कि जो भी डिप्राइव्ड वन है सोसाइटी में उसका अपलिफ्टमेंट होना बहुत जरूरी होता है। तो दैट वाज द केस, ठीक। अब सवाल ये है कि जो कास्ट बेस्ड सेंसस हुआ था, सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस, एक तो उसकी एक्यूरेसी पे सवाल है। 98.87% एक्यूरेसी इसकी मानी जाती है। सवाल ये है कि कितनी कास्ट को इंक्लूड किया गया, कैसे डेवलपमेंट हुआ, उसका थोड़ा सा आउटकम पता लगता है कि जाति के आधार पे अगर यादव जी की बात की जाती है तो 14.26% यादव, रविदास 5.2%, कुशवाहा 4.27%, ब्राह्मण 3.67%, राजपूत 3.45, 3 एंड सो ऑन। ये आपका कास्ट बेस्ड सेंसस जो है बिहार सरकार की ओर से जारी किया गया है, राइट। अब सवाल ये है कि क्या हर एक स्टेट कंट्री की लेवल पे ये सब हमें करना चाहिए? और गवर्नमेंट और अपोजिशन तो ठीक है, अदर स्टेक होल्डर भी सोसाइटी में होते हैं, उनका क्या मानना? जैसे ग्रुप है आपका आरएसएस, इन्होंने कास्ट बेस्ड सेंसस को अपोज किया है, एम्फसाइज किया है कि दे आर नॉट अगेंस्ट द रजिस्टरिंग कैटेगरीज बट दे अपोज द रजिस्टरिंग कास्ट। जैसे कि अगर मैं ओबीसी का नाम लेता हूं तो ओबीसी में काफी सारी कास्ट आती हैं, आप ओबीसी को ले लो ना, क्योंकि ओबीसी में ही तो आप इकोनॉमिक डेवलपमेंट करोगे, ओबीसी के लिए ही तो आपको डिसीजन लेना है, कोई स्पेसिफिक कास्ट के लिए डिसीजन नहीं लेना। देखिए इससे पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी आ सकती है कि आप अगर मान लो ओबीसी के अंदर एक स्पेसिफिकली कास्ट को चूज कर ले, उसके लिए सिर्फ इनिशिएटिव लेना शुरू करेंगे तो दैट विल बी रॉन्ग, क्योंकि वो डिस्क्रिमिनेशन होगा। इसलिए इन ग्रुप्स का तो मानना ये है कि ठीक है आप कास्ट बेस्ड सेंसस की बजाय कैटेगरी बेस्ड सेंसस रख सकते हो कि ओबीसी है, बीसी है या कुछ ऐसा, तो ठीक है, बट आप कास्ट का टैग उसके ऊपर मत डालो। उनका ये भी आर्ग्यूमेंट है कि कास्ट बेस्ड सेंसस जो है हमारी सोसाइटी का जो कास्टलेस विजन था ना डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का, जो कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर के अंदर सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन था उनका, तो उनका जो विजन है एक कास्टलेस सोसाइटी, वो तो बिल्कुल खत्म ही हो जाएगा। इवन हम इतने साल पुराने टाइम पे चले जाएंगे और वापस से कास्ट को इंक्लूड करना शुरू कर देंगे। तो ये मानना है सभी स्टेक होल्डर्स का। आप लोगों का क्या मानना है, क्या कास्ट बेस्ड सेंसस इंडिया में होना चाहिए, यस और नो? आप कमेंट सेक्शन में शेयर करें। ओके गाइस, थैंक यू वेरी मच, ऑल द वेरी बेस्ट, टेक केयर, बाय बाय। बस यस, बिहार में कास्ट बेस्ड सेंसस हुआ है।